Hello friends, today we will discuss about secrets of Japanese shiitake mushroom farming in mountains, traditional meets modern। जापान के माउंटेन्स और घने फॉरेस्ट के बीच एक फार्मिंग टेक्निक है जो न सिर्फ यूनिक है बल्कि सेंचुरी पुरानी भी है। शिताके मशरूम फार्मिंग ये टेक्निक जापानीज कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जहां फार्मिंग सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक आर्ट और एक ट्रेडिशन भी है। शिताके मशरूम्स दुनिया भर में अपने रिच फ्लेवर और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए जाने जाते हैं और उनका असली स्वाद तभी मिलता है जब वो नेचुरल फॉरेस्ट इन्वायरमेंट्स में ग्रो होती हैं। आज भी कई जापानीज फार्मर्स इस ट्रेडिशनल मेथड को मॉडर्न टूल्स के साथ कंबाइन करके शिताके फार्मिंग कर रहे हैं, जो सस्टेनेबिलिटी और क्वालिटी दोनों को मेंटेन करता है। तो चलिए देखते हैं शिताके मशरूम के पूरे फार्मिंग प्रोसेस को। फॉरेस्ट फार्मिंग टेक्निक। शिताके मशरूम्स को ग्रो करने के लिए जापानीज फार्मर्स यूज़ करते हैं हार्डवुड लोग्स जैसे कि ओक, स्पेशली सैड ट्री, जिससे इसका नाम भी आया है। इन लोग्स को विंटर के दौरान कट किया जाता है जब उनके न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। फिर उन्हें केयरफुली स्टक करके फॉरेस्ट के शेडेड एरियाज में रखा जाता है। ये लोकेशंस नेचुरली शिताके के ग्रोथ के लिए आइडियल होती है क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर, टेम्परेचर और एयर फ्लो परफेक्टली बैलेंस्ड होता है। फॉरेस्ट का इन्वायरमेंट नेचुरल ग्रीन हाउस जैसा काम करता है, जहाँ बिना केमिकल्स के शिताके का प्रोडक्शन होता है। इनक्यूलेशन एंड प्रिपरेशन। लोग्स में छोटी छोटी होल्स ड्रिल्स की जाती हैं। ये होल्स इवनली स्पेस्ड होते हैं ताकि स्पोर्स को सही तरह से प्लेस किया जा सके। इन होल्स में शिताके के स्पोर्स या माइसीलियम को इंसर्ट किया जाता है, जो स्पेशली प्रिपेयर्ड होता है। इसके बाद होल्स को वैक्स से सील किया जाता है ताकि मॉइस्चर लॉक हो जाए और कंटामिनेशन ना हो। ये पूरा प्रोसेस फार्मर्स अपने हाथों से करते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर मॉडर्न इंक्यूलेशन गन्स का भी यूज़ होता है। इस स्टेज के बाद लोग्स को 6 से 12 महीने तक रेस्ट पे छोड़ा जाता है, जिसे इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। इंक्यूबेशन प्रोसेस। इंक्यूबेशन के दौरान माइसीलियम लोग्स के अंदर क्विकली स्प्रेड होता है। इस दौरान लोग्स को फॉरेस्ट फ्लोर पर या वुडन रेक्स पे स्टक किया जाता है ताकि एयर फ्लो बना रहे। माउंटेन्स का कूल क्लाइमेट और ओकेजनली रेनफॉल इस डेवलपमेंट को नेचुरली बूस्ट करते हैं। कई फार्मर्स लोग्स को पीरियडिकली सोक भी करते हैं पानी में ताकि मशरूम्स को फ्रूटिंग के लिए स्टिमुलेट किया जा सके। ये स्लो और स्टेडी प्रोसेस मशरूम्स को ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाता है, जो इंडस्ट्रियल फार्मिंग में कभी नहीं हो पाता। हार्वेस्टिंग। जब लोग्स से मशरूम निकलना स्टार्ट होते हैं तब फार्मर्स उनकी साइज़, कलर और टेक्सचर को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। मशरूम्स को केयरफुली हैंड पिक किया जाता है। एक एक मशरूम्स को जेंटली ट्विस्ट करके तोड़ा जाता है ताकि रूट्स या सराउंडिंग मशरूम्स को डैमेज ना हो। हार्वेस्टिंग सुबह या शाम के वक्त होती है जब टेम्परेचर लो होती है और मशरूम्स अपने पीक फ्रेशनेस में होते हैं। क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद या तुरंत में भेजा जाता है या फिर ड्राइंग के प्रोसेस में लगाया जाता है। पोस्ट हार्वेस्ट ड्राइंग एंड पैकेजिंग। फ्रेश शिताके मशरूम्स लोकल मार्केट्स में तो जाते ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डिमांड होती है ड्राइड शिताके मशरूम्स की। ड्राइड प्रोसेस ट्रेडिशनल बैम्बू ट्रीज या मॉडर्न डिहाइड्रेटर्स में होती है। कुछ जगह सोलर ड्राइंग मेथड्स भी यूज़ की जाती है, जो एनर्जी एफिशिएंट भी होते हैं और मशरूम्स का नेचुरल फ्लेवर भी प्रिजर्व करता है। ड्राइड मशरूम्स केयरफुली पैक किए जाते हैं एयर टाइट बैग्स में ताकि उनका अरोमा और टेक्सचर बना रहे। जापान से ये मशरूम्स वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जहां उनकी डिमांड हर साल बढ़ रही है।
जापानीज सीताके मशरूम फार्मिंग एक एग्जाम्पल है कि कैसे ट्रेडिशन और नेचर के रिस्पेक्ट के साथ हाई क्वालिटी फार्मिंग की जा सकती है। ये फार्मिंग मेथड न सिर्फ इन्वायरमेंट फ्रेंडली है बल्कि इकोनॉमिकली भी बेनिफिशियल है, स्पेशली स्मॉल स्केल फार्मर्स के लिए। अगर आपको ट्रेडिशनल एट इनोवेटिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस पसंद है तो सीताके मशरूम फार्मिंग से बेटर एग्जाम्पल शायद ही मिले। ये फार्मिंग एक जर्नी है, फॉरेस्ट के बीच साइलेंस के साथ और नेचुरल के रिदम में ग्रो होता एक वैल्यूबल क्रॉप। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।